तो कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 1 की वर्कशीट सब्जेक्ट है ईवीएस वीक 27। ठीक है। एक्टिविटी 1, ओआरएस ड्रिंक। बच्चों देखिए, ओआरएस ड्रिंक सभी पीते होंगे जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बच्चों ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज अ स्पेशल ड्रिंक मेड अप ऑफ शुगर, साल्ट एंड क्लीन वाटर। बच्चों ओआरएस किससे बना होता है? शुगर, साल्ट एंड क्लीन वाटर। इट कैन हेल्प इन रिप्लेसिंग फ्लूइड लॉस फ्रॉम सीवियर डायरिया और वोमिटिंग। देखिए बच्चों, ये हमारे अंदर बहुत वीकनेस आ जाती है, जैसे हमें डायरिया हो जाता है या वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो अंदर का वाटर लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अपनी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो उस समय बच्चों हमें ओआरएस ड्रिंक दी जाती है कि तुम इसे बार बार पियो ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल बना रहे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? मटेरियल रिक्वायर्ड: हाफ टी स्पून सॉल्ट, 6 टीस्पून शुगर एंड 1 लीटर बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है बच्चों, मेथड देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग द ड्रिंक। सबसे पहले बच्चों आपको अपने हाथ धोने हैं साबुन से और पानी से। ठीक है, पुट हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 6 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू अ क्लीन कंटेनर। फिर एक कंटेनर में हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 6 टीस्पून ऑफ शुगर आपको डालना है। ऐड 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसमें बच्चों आपको 1 लीटर बॉइल्ड और कूल ड्रिंकिंग वाटर डालना है। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ स्पून डिज़ोल्व सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर कम्प्लीटली। उसके बाद बच्चों आपको शुगर और पानी को इस स्पून की हेल्प से घोलना है। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। नाउ इट इज़ रेडी टू ड्रिंक। ऑब्जर्वेशन: ORS drink is prepared. Result and precautions: ORS drink should only be consumed within 24 hours. देखिए बच्चों, हम कभी भी ORS को बनाएं तो सिर्फ हमें वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे कंज्यूम कर लेना है, पी लेना है। उसे ये नहीं कि हम उसे बाद के लिए स्टोर करके रख दें कि हम बाद में पिएंगे। ठीक है, तो वो सही नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है सॉल्यूशन। तो विद इन 24 आवर्स हमें ORS ड्रिंक कर लेना चाहिए। सभी को समझ आया? सेकेंड एक्टिविटी है क्यूब्स गेट डिसअपियर्ड। क्यूब्स कैसे गायब हो जाती है? मटेरियल रिक्वायर्ड: अ प्लेट, सम आइस क्यूब। एक प्लेट और कुछ बर्फ़ के क्यूब्स चाहिए। मेथड: प्लेस सम आइस क्यूब इन अ प्लेट। बच्चों कुछ आइस क्यूब को हमें प्लेट में रखना है। कीप इट इन द सन, उसे हमें धूप में रख देना है। वेट फॉर सम टाइम एंड यू विल सी द प्लेट इज़ एम्प्टी। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि प्लेट में से वो बर्फ़ गायब हो चुकी है। ऑब्जर्वेशन: you will see that plate is empty due to melting and evaporation. देखिए बच्चों, प्लेट जो है वो इवापोरेशन की वजह से और मेल्ट होने की वजह से उसमें से आइस क्यूब गायब हो गई है, प्लेट खाली हो चुकी है। रिजल्ट: प्लेट इज़ एम्प्टी बिकॉज सॉलिड स्टेट टर्न इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। देखिए बच्चों, प्लेट खाली क्यों हुई? जो सॉलिड स्टेट में बर्फ़ थी, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में थी, फिर वो लिक्विड में टर्न हुई। ठीक है, वो मेल्ट होती गई और लिक्विड के बाद वो गैस में बन गई और गैस बन के वो इवापोरेट हो गई, वो उड़ गई। ठीक है, आया सभी को समझ में? नेक्स्ट देखिए, ORS इज़ नॉट मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? शुगर, साल्ट, वाटर। और किससे नहीं बना होता है? टर्मरिक, हल्दी से नहीं बनता है। तो यहाँ लिखेंगे हम टर्मरिक। ORS इज यूजफुल इन डायरिया डिजीज। इन दिस एक्टिविटी वी हैव यूज डैश स्पून ऑफ शुगर इन अ लीटर ऑफ वाटर। बच्चों 1 लीटर वाटर में हमें 6 स्पून ऑफ शुगर चाहिए होती है।
In this activity we have used dash spoon of salt in a liter of water. हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, 1 लीटर वाटर में. नेक्स्ट वन इज लेट थिंग्स मूव. हैव यू एवर कंज्यूम सत्तू एट होम? डिस्कस अबाउट इट एट होम. देखिए बच्चों, सत्तू आपने कभी पिया है घर पे? बच्चों देखिए, आप सभी को सत्तू के बारे में डिस्कस करना है घर पे, और इसके बारे में आप सभी को जानकारी लेनी है. नेक्स्ट देखिए, आइस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम. आइस किससे बनी होती है? वाटर से, पानी से, ठीक है. पानी को जब हम ट्रे में डाल के उसे फ्रिज करते हैं तो वो आइस की फॉर्म में चेंज हो जाती है. आइस मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट. हीट की वजह से आइस मेल्ट होती है. आइस इज़ डैश. आइस ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है. किसी ने देखा है कि आइस का कोई कलर होता हो? आइस चेंजेस इनटू डैश ऑन मेल्टिंग. मेल्ट होने पे वो वाटर में चेंज हो जाती है. ओके. नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वी कूल डाउन वाटर. जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो क्या होता है बच्चों? बच्चों देखिए, इससे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो हमारा कोल्ड वाटर है वो मोर डेंस देन रूम टेम्परेचर वाटर, ठीक है. यहाँ लिखेंगे हम. देखिए, व्हेन वाटर इज cooled, the water molecules move slower. धीरे चलते हैं water molecules and get closer together. This makes cold water more dense than room temperature water. Okay. What happen when we heat up water? और जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है? When water is heated, the water molecules move faster and spread out more. ओके. जब पानी गर्म होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी चलने लगते हैं और जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल. ओके स्टूडेंट, आप सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, आप सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरी वीडियो की सहायता से आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है. इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. और बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख सको. थैंक यू.